हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नवजोक भरी छोटी सी दुनिया में। आज हम लोग निकले हैं कार में जुहान को घूमी घूमी कराने, और जुहान ने फर्स्ट टाइम जीन्स पहना है गाइस। मस्त लग रहा है मेरा बच्चा, है। तो आज हम लोग निकले हैं अंधेरी के लिए, और अंधेरी इसलिए जा रहे हैं बिकॉज वो है मेरा बोर्न एंड बॉट अप प्लेस। यस गाइस, आज पूरी वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि मैं पहले कहाँ रहती थी, मेरी फेमस होने से पहले की लाइफ कैसी थी, मैं क्या क्या करती थी। मेरे 2 घर थे वहाँ पे। स्नीक पीक इनटू निदा's पास्ट लाइफ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं खुद मेरी नानी के इंतकाल के बाद अभी जाने वाली हूँ वहाँ पर, क्योंकि जैसी नानी गुजर गए थे तो मैं कभी वहाँ पर नहीं गई बिकॉज एक यादें रहती है। वहाँ जाके आपको मैं बताती हूँ क्या यादें थी मेरी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो बैक में अभी भी प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो ये मेरा 3rd सेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ है, बट बिकॉज जुहान को दूध पिलाना होता है, बैठना होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर? थोड़ा और। तुम यहाँ पे बैठो, तुम यहाँ पे फ्री में कायरो करने आए हो, मेरे को मालूम है तुम्हारी शक्ल दिखा रही है। ने सुफियान के मुंह पे उल्टी कर दी। मुंह के अंदर चले गई है। आ करो। पी गया। पहुंचो ना, हंस क्या रहे हो? अच्छा सॉरी। मैं साफ टिश्यू लो ना। अरे वेट टिश्यू है। डर गया। जुहान बहुत अच्छा काम किया बेटा। हंसता क्या है? टकने साले उल्टी करके हंस रहा है मेरे ऊपर। हम लोग आए हैं अभी इन्फिनिटी मॉल में, जो कि एक टाइम पे मैं यहाँ पर बहुत आती थी, कॉलेज टाइम पे, मेरे स्कूल टाइम में। हाँ मम्मा बहुत आती थी। देखो यहाँ पे आते साथ इसने शॉपिंग स्टार्ट कर दिया। ट्राई कर लेता हूँ फटाफट। अबे लेकिन ये वो है यार, नीचे से बेल बॉटम। तो बेल बॉटम अच्छा है ना तुम्हारे? बेल बॉटम नीचे है। घूमने के नाम पे हम लोग ने शॉपिंग कर ली। हम लोग नहीं, सॉरी मैंने हाँ मैंने 2 बार शॉपिंग की हो। कोई बात नहीं, तुमने भी उस दिन चप्पल खरीदे, उसके बाद भी तुमने चप्पल खरीदे, समझे? मेरे को तो सिखाना ही नहीं तुम। खरीदना है। हाँ ठीक है, ले लेंगे इंशाल्लाह। मालूम है क्या ये जो मॉल है ना, मेरा फेवरेट स्पॉट था। क्यों ऐसा फेवरेट स्पॉट तुम्हारा? क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर फूड कोर्ट है ना, मैं यहाँ पे बहुत खाने आती थी। आफ्टर कॉलेज मैं यहीं पे पढ़े रहती थी। सही बात है। हाँ क्या सही बात है? तुम यहीं आते। एक्सक्यूज मी, ये लोग दोनों भी आते हैं यहाँ पे। हम लोग शॉपिंग करना है तो हाँ, स्कूल बात थोड़ी अलग, यहाँ पहुंचे तो खाना खाने आती थी मैं इधर। कोक लेते पूरा दिन बैठे। हाँ ये मैंने क्यों, यही मैंने कोई भी फोन कर बोले कहाँ, और तभी तो क्या पता है ऑर्कुट था। हाँ नहीं, अभी कैसे नहीं ट्रेंड हो गया, अभी ऊपर आके खाते हैं, फिर बोले कहाँ, बोले फिनिक्स में ब्रो। तो वो लगा फिनिक्स में तो भागा, फिनिक्स जाता रहता, बहुत शॉपिंग। अरे सुनो, एक फ्राइज लेके पूरा दिन बैठे रहते यहाँ पर। मैं यहाँ पे क्यों आती थी पता है? फ्राइज लेके नेट यूज करने के लिए। यहाँ पे फ्री वाईफाई था। कुछ तो रहता ही है, बिना कुछ तो कोई आता नहीं है। अभी हम लोग आए हैं खाने पीने, और ऐसी जगह पर आए जहाँ पर मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आती थी जब मैं यहाँ रहती थी अंधेरी में। और ये ओशीवारा में मेगा मॉल के जस्ट सामने पहले 5 स्पाइस था, और अभी इतना चेंज हो गया कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। कितना मस्त कोजी एनवायरनमेंट मिल गया एकदम अलग से, है ना? अगला दिन हो चुका है, और अगले दिन में फिर से मुझे आना था यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट कराने के लिए। और हम लोग कल मेरी जो मेन जगह थी, जिससे मेरी घर, मेरा नानी का घर और बहुत सारी जगहों पे जाना था, वो हम लोग कल नहीं जा पाए बिकॉज ऑब्वियसली जुहान था साथ में। तो हमने सोचा कि जुहान जिस दिन नहीं रहेगा आराम से वो दिन जाएंगे, बिकॉज शायद से जहाँ पे मैं पहले रहती थी वहाँ पे लिफ्ट वर्किंग है या नहीं है, वहाँ पे ऊपर चढ़ना पड़े, और फिर जुहान बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाता। तो मैंने जुहान को उसकी नानी के घर पे छोड़कर आज हम लोग आए हैं। तो आज हम लोग फाइनली जाने वाले हैं मेरे पुराने घर पर। आप लोग को पता चलेगा कि कहाँ से, लिटरली कहाँ से मेरा रूट है। मेरे एरिया में आ चुके हैं। ये खोली नंबर 8 है, निदा खोली नंबर 10 में रहती थी। तो चलो चलते हैं निदा के पुराने वाले घर पे, देखते हैं कि घर में अब क्या क्या बचा। बेटा वो खोली नहीं थी, वो मेरे लिए जन्नत था, जन्नत। यहाँ से शुरू हो चुका है निदा का। ये रहा निदा का घर। सच्ची बता रहा हूँ निदा कि यहाँ पे रहने वाले भी बहुत दिल वाले रहते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं, और उनको पता है कि एक एक चीज की कीमत और अहमियत क्या होती है, के बारे में, रिलेशंस के बारे में, दोस्तों के बारे में, हर एक चीज की अहमियत जानते हैं। सही बात है। और अल्लाह इंशाल्लाह सारे घरों को महल बना दे। आमीन आमीन। जब ये वो डेयरी है जहाँ से हर बार हमारे घर पे दूध आता था, बिकॉज यहाँ का दूध बहुत प्योर होता है। और ये मस्त चोरी करती थी, 1 लीटर बोलती थी, 2 लीटर लेती थी, और पैसा 1 लीटर का देती थी। यहाँ पे जो अंकल थे ना, वो मेरे को पहचानते ही थे। यहाँ पे पंचर बनाया काम करती थी, और इसकी मम्मी बाजू में इस्त्री करती थी, और अंकल यहाँ पे सब्जी बेचते थे। मम्मी और डब्बी देखेंगे ना तो तुम्हारे घर पे बराबर लेंगे। चीज़ की दुकान मेरी थी गाइस, जहाँ पे दुकान में तो मैंने इतनी चीजें खरीदी, जहाँ पे निदा से मैं मिला था। ये बेचारी गरीब आई थी मेरे पास मांगने के लिए, बोले कुछ दे दो खाने के लिए। कितना अच्छा बना दिए। सही बात है। मेरी पुरानी बिल्डिंग है, बट ये मेरी बिल्डिंग नहीं है,
इसके पीछे वाली मेरी बिल्डिंग है। मतलब जाने के लिए ये बिल्डिंग से जाना पड़ता है पीछे क्रॉस करके। हाँ, के लिए वो वाली बिल्डिंग का लिफ्ट चलता ही नहीं है। अब पता नहीं चल रहा होगा अभी, ये भी कितना अच्छा है। मतलब गाइस इसकी बिल्डिंग में ऐसा है ना कि जो ये बिल्डिंग का 5 माला है वो बिल्डिंग का 4 माला है, ऐसा कुछ सीन है ना। ये बिल्डिंग ऊपर है, वो बिल्डिंग नीचे। ये निदा की लिफ्ट है 2x2 की सिर्फ 2 ही लोग खड़े हो सकते हैं यहाँ पर, और तो कैसा हम लोग दोनों कपल तो चिपक के खड़े हो गए। मतलब ये लिफ्ट में एक टाइम पे सिर्फ 3 जन ही जा सकते हैं, और अगर हट्टे कट्टे हो तो 2। 5 माला दबा दूं मैं तुम्हारे घर का? नहीं। देखो फ्लोर तो दबा ही नहीं तुमने। मेरे को याद ही नहीं है यहाँ से कौन से फ्लोर से कौन से फ्लोर। अरे यार 6 वाले पे जाते ना, देखते ना। लिफ्ट है, मैं अकेला खड़ा हूँ पूरा, बस आगे 3 लोग लाइन लगाए खड़े हो सकते। अभी मुझे देखना यहाँ से है वो ब्रिज का कनेक्शन, कुछ चेंज हो गया। तो गाइस ये है चाली, मेरी नानी लोग भी चाली में रहते थे सीमा तुम्हारे को। बिल्डिंग जो बोलते हैं टावर। देखो गाइस ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, जहाँ से हम लोग भी उतरे, और ये सेकंड बिल्डिंग है जो यहाँ का 6 माला, यहाँ का 5 माला है। पुराने यादें। यहाँ पर है ना, कभी मुझे मालूम पड़ता था ना कि मैंने कुछ कांड की हूँ और घर पे जाना है स्कूल के बाद, और मम्मी पीटने वाले, तो मैं यहाँ पे बहुत वेट करती थी, अपने आप को समझाती थी कि निदा तू जा सकती है, निदा तू जा सकती है घर पे। नहीं जा सकती तो यहाँ से कूद जाती थी। नहीं, यहीं पे वेट करती थी मैं। अच्छा ऐसा है क्या? बहुत टाइम तक वेट करती थी, फिर थोड़ा सा ऐसा लगता था ना कि मम्मी अभी सो जाएगी, ये टाइम हो गया मम्मी का सोने का, फिर मैं घर पे जाती थी कि मम्मी दरवाजा खोले सो जावे। सही है, चलो। तो गाइस देखो अभी हम लोग वहाँ से 1 माला नीचे उतर गए फटाक से, 7 माले पे आए। अरे अच्छा, वहाँ वो 6 था तो ये 7 है, मतलब ये ऊंची है। झूठी, तुम पहले बोले कि वो नीची है, अभी 2 माला उतरना पड़ेगा नीचे। अभी यहाँ पे क्या हुआ रहेगा, और यहाँ पे कोई रहेगा भी कि नहीं रहेगा पता नहीं। ये लिफ्ट अभी तक बन ही रही है, और इतनी बन गई है कि बंद हो। कहाँ है घर अपना? गाइस देखो 5 माले पे आ चुके हैं हम लोग। पता नहीं घर पे कोई रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं बाहर से दिखाऊंगी। खोलो। तो गाइस ये है मेरा पुराना घर, ये बहुत ही चेंज हो गया है। ये सब आपने कलर करा है भाई? ये सब कबर्ड्स थे, यहाँ पे पलंग था, वहाँ पे टीवी था। अंदर एक्चुअली मेरा बेडरूम मैं आप लोग को दिखाती हूँ, बहुत छोटू सा बेडरूम था। ये जो है ना, ये मेरा बेडरूम था। हाँ। ये सिर्फ बेड पे ये मेरा सब कुछ रहता था। यहाँ पे ये सब मेरे कबर्ड्स थे, यहाँ पे पहले मेरे टॉयज थे। जब भी मैं मैकडोनल्ड्स जाती थी तो मैं वहाँ से कलेक्ट करके लाती थी और यहाँ पे लगाती थी, एकदम शोकेस करती थी। और यहाँ पे मेरा टीवी था, यहाँ पे मेरा बुक शेल्फ था, क्योंकि सब चेंज हो गया। किचन, और ये मेरा मिरर, यहीं पे मैं वीडियोस बनाती थी पहले। हाँ, जब मैं ऑब्वियसली फेमस नहीं थी तब। ये है किचन हमारा, जो कि यहाँ पे पहले बालकनी थी, तो मैंने तोड़ के किचन को एक्सटेंड कर दिया। अच्छा। वहाँ पर भी किए। अच्छा। ये छोटे से हमारा खुद था, मम्मी और डड्डू और अली वहाँ सोते थे, मैं यहाँ पे। तुम किचन में सोते थे? हाँ। ये डोर था, ये बंद होता है? ये बंद हो रहा है, इतने साल पुराना डोर। हाँ, ये बंद। साग का लकड़ी है ना, तुम्हारी अम्मी ऐसे भी सब चीजें साग के लकड़ी यूज करती है। बंद हो जाता था, मम्मी बाहर से लॉक करते थे, अंदर से मेरे लिए लॉक नहीं रहता था। अच्छा। क्योंकि मम्मी को ऐसा था कि मम्मी को प्राइवेसी चाहिए, पर मेरे को नहीं प्राइवेसी देते थे मम्मी की। और यहाँ पे मिरर भी लग गया है, यहाँ पे टीवी था। हाँ। मैं ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रही हूँ, तो जहाँ ज्यादा टाइम रही हूँ वहाँ जाते हैं। चलो ठीक है। मैं यहाँ पर, मेरा पूरा बचपन यहाँ पर नहीं गुजरा है। मॉम डैड ज्यादातर काम पे होते थे, मैं ज्यादातर अपनी नानी के यहाँ होती थी, तो मैंने इतना मतलब ग्रेट मेरा यहाँ पे कुछ है ही। सब कुछ मेरा जो है वो है महाड़ा कॉलोनी में, जहाँ पे मेरी नानी रहते थे, और वहाँ पे मतलब इतनी सारी यादें ना गाइस जिसकी कोई हद नहीं है। तो वहाँ पे हम डायरेक्टली आपको लेके चलते हैं। महाड़ा में पार्किंग नहीं मिलेगी गाइस, रिक्शा पकड़े चले। हाँ चलेगा। कैश नहीं मेरे पास कुछ भी, मेरे पास भी नहीं है, तुमने सब मेरे को लुटा दिए। जीपे चलेगा ना यहाँ पे? जीपे लेना भी तो चाहिए रिक्शा, तो रिक्शा वाला बोलेंगे साथ में रुक, उसको बोलेंगे साथ में यहाँ छोड़ भी दे वापस। कितना अच्छा ब्रिज बना दिया, वो तो टूट गया। देखो सुफियान, ये है मेरा एरिया पूरा, और ये एक्चुअली मैं सुफियान अभी रात में ना यहाँ पे खाओ गली लगती है। और तुमको मालूम है मेरे बिल्डिंग में अभी ज्यादा फैमिली से ज्यादा ना स्ट्रगलिंग एक्टर्स है, बैचलर्स में आना चाहते हैं, और वो लोग नहीं हमारा घर भी रेंट पे लिए। एक्चुअली सबसे अच्छा रेंट वो लोग ही दे पाते हैं, क्यों? तुम्हारा फैमिली आती है तो किसी एक इंसान पे डिपेंडेंट रहती है कि भाई एक इंसान रेंट भरेगा। बट अगर बैचलर रहते ना, 5-6 लोग मिलके एक रूम ले लेते, 25,000-30,000 रुपए का, 5,000 रुपए भर के मस्त रहते, सुकून से आराम से लग्जरी लाइफ। ये जो गली है, ये गली से सिर्फ वो सिग्नल के पास वो गली है सामने, वहाँ पे मेरी नानी का घर था। तो मतलब इतने नजदीक में रहते थे हम लोग, तभी तो वहाँ पढ़ रहे थे ना। ये महाड़ा की गलियाँ है जो कि बहुत ही फेमस है। किधर है तुम्हारा नानी? अरे आगे है, चलो। तो कितनी चहल पहल है, देखो अभी अपन रात में आए थे तो तुमको समझ में भी नहीं आ रहा था ना। बस यहीं पे रुका दो। मालूम है जब भी मैं यहाँ पर आती थी ना, तो रिक्शा यहीं पे ही रुकती थी हर बार। तो जगह ही वही है ना, क्या करें। यहाँ पे कौन रहता है, क्या रहता है, अब मुझे याद भी नहीं कि यहाँ पे कोई मेरा जानने पहचानने वाला रहते हैं कि नहीं। मेरी नानी की सोसाइटी, और यहाँ पर मैं बहुत टाइम, मतलब आफ्टर 5-6 इयर्स में आ रही हूँ। यहाँ पे रहते हैं पहचानने वाले, पर मैं बाद में मिलूंगी।
बोली पहले मैं अंदर जाती हूँ। ये तो अंदर नहीं आया ना कभी बाहर से। मैं तो महाड़ा ही पहली बार देखा अंधेरी का। ये मेरी नानी का घर है। कितना चेंज हो गया ये सब। ये मेरी नानी का घर है और यहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड रहती थी। अब पता नहीं वो रहती है या नहीं रहती है। तो जाओ दवाई ठोक के पूछ लो ना। पूछू क्या? पूछ लो। ये है शमी आंटी का घर जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है और मैं यहाँ पर आई हूँ लिटरली 6 साल बाद क्योंकि मेरे को बहुत यादें जुड़ी है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे जल्दी आती नहीं हूँ। अभी नरगिस को फोन करे नहीं लाई। हाँ आती हूँ। तो तू कब आ रही है? मैं तो निकल जाऊंगी रे, मेरा बच्चा मैं छोड़ के आई हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ लोग मिल गए जो नानी के टाइम से थे और मैं जब छोटी थी, छोटे से बड़े हुई तब से लेके तब तक हम यहाँ पे देखे मुझे, जैसे शमी आंटी ने। अन्नी कुछ बात बताओ जो आपको मेरी याद रहेगी। यादें तो बचपन की तो बहुत कुछ है ना? देखती हूँ जब मैं बेटी हूँ तो इसको याद करते ही रहती हूँ। हाँ तो इनकी बेटी है नरगिस और ये है हमारा नीलेश। इतनू सा था, इतनू सा सुफियान, इतनू सा था और खेलता था मेरे भाई लोग के साथ। इतनी मार खाता था ना घर पे कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये देखिए नीलेश का बेटा। सो क्यूट। तो गाइस मतलब सुफियान तुमको और भी लोग हैं। अब वहाँ पे तो गीता आंटी से अभी तक तुम मिले नहीं हो, वहाँ चलो तो मजा आएगी। गीता आंटी को बुलाना यहाँ पे। नानी कितना चिल्लाते थे, बड़बड़ चालू हो जाती। नानी तो बहुत याद आती है लेकिन नानी की, है ना? वो ये सोसाइटी की रौनक थी, तेरा में तेरा। कुर्सी डाल के बैठ जाते थे। वो रौनक नहीं थी, वो रॉकी भाई थी इधर की। हाँ वहाँ बहुत डरते थे। सलाम रॉकी भाई। हाँ सच्ची। आंटी को सबसे ज्यादा मालूम है क्योंकि ये बहुत क्लोज थे नानी के और हम लोग के भी। आंटी तो डर क्यों रहे हो कैमरे के सामने बोलने के लिए? कभी आदत नहीं है ना? आदत नहीं ना बेटा। मम्मी की आंख भर गई है। हाँ मम्मी की आंख भर गई आपको देख के। तो गाइज ये पहले घर है ना जो नानी का घर था वो ऊपर नीचे नहीं था, एक ही था और अंदर से मालिया था। तो अभी तोड़ के पूरा बना दिया। अच्छा अलग अलग कर देना। अब यहाँ से सीढ़ी निकाल के यहाँ पे वो था बैठने का। हाँ। तो यहाँ पे बैठते हम लोग, खेलने का जो भी रहेगा तो यहीं पर ही औनी था कि यहीं से खेलने का। हाँ। और नानी यहाँ पे कुर्सी लेके बैठते थे। अच्छा। हाँ और जैसी मगरी वैसी अंदर चलो। हाँ। यहाँ पर जो मैं बोल रही थी ना गीता आंटी जो दया बहन है उनके हस्बैंड भी जेठालाल है बिकॉज वो भी टीवी का ही काम करते हैं। हाँ। और मतलब उनको नहीं आना था वीडियो में, तो हम लोग किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और मेरी यहाँ पे एक और एक बेस्ट फ्रेंड रहती है। लेट मी सी इफ नहीं ये सब काम पे करेंगे। नहीं है तो जाओ मिल लो। ये है मेरी सेकंड बेस्ट फ्रेंड का घर और जब भी मैं यहाँ आती थी तो मैं बोलती थी आंटी जास्मिन है, तो जोर से आवाज लगती थी जास्मिन और वो हमेशा ऊपर होती थी और नीचे होता था अरे तू आई है। बहुत सारी चीजें याद आ रही है। अभी भी सेम हुआ कि जास्मिन है। तो यहाँ पे कोमल दीदी बैठे थे, बोले हाँ जास्मिन है ऊपर है बुलाती हूँ। और हम लोग ना बहुत बार डरते थे यहाँ पर आने के लिए कि कभी ये ना आंटी अंकल भड़क नहीं जाए बार बार जास्मिन को बुलाते हो करके। और ये आ गई। ये पहले मिल चुकी है अभी मुझसे आगे, वो फिर वापस गए तू वीडियो ले रही है मेरा हाल खराब है मुझे अच्छे से ड्रेस अप ऑन दे आफ्टर सो लॉन्ग। बताइए कुछ कहानी किससे हमारी तुमको याद होगी? वैसे तो इतने सारे किस्से कहानी है, इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। एक जो मुझे सबसे ज्यादा याद है वो है कि हम लोग किचन ऊपर खेल रहे थे और इधर इसकी मम्मी को हम लोग ऊपर से देख रहे थे, मतलब यहाँ पे सीढ़ी है तो हम लोग सीढ़ी पे से देख रहे थे कि इसकी मम्मी कब किचन से हटेंगे। और जैसे ही हटे हम लोग नीचे है सब अपने यूटेंसिल्स में नमक हल्दी वल्दी सब भर के ऊपर लेके चले गए। और फिर जैसे ही आंटी ऊपर आए हम लोग को डर लगा कि हम लोग मसालों का क्या करें, हम लोग ने खा गए। अरे बाप रे बाप। और ये पूरे ऊपर से लेके नीचे तक आने तक ये उल्टी कर रही है और मैं यहाँ से लेके वहाँ तक मेरी नानी मार के लेके जा रहा हूँ, मैं उल्टी करते करते जा रही हूँ। तो मतलब मेरी नानी बहुत ज्यादा वो फेमस है यहाँ पर। फेमस भी थे और ये तो इतने पॉपुलर थे कि पूछो कुछ नहीं। कुछ नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती थी मेरे से कुछ करने की। 13 नंबर वाली की बेटी है ऐसा वाला सीन था। देयर इज मेनी मेमोरीज एक्चुअली। फैक्ट इज नीरा के कजिन्स के साथ इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज है। बट अभी खेलते थे यहाँ पे एक्चुअली हम। मैं टॉमबॉय थी यहाँ। हाँ, मेरे कोई हम सब लड़की, भी tomboy हाँ हम थे। लोग कोई लड़की नहीं थे यहाँ पे, हम सब लड़कों के साथ खेलते थे, हम लड़के ही थे। फिर वक्त ने किया ऐसा सितम कि अभी हमको लड़की बनना पड़ा कि शादी होने वाली है भाई। समर वेकेशन में मैं वेट करती थी कि कब तेरे कजिन आएंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, वी हैव द बेस्ट ऑफ आवर लाइफ, द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ। हाँ देख सकते तुमने यहाँ पे अपने सब ये पूरे हटा दे दिया सामने से, सबकी बाइक वाइक हटा के हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। और मैं इतनी बार गिरी हूँ ना यहाँ पे, लिटरली मेरे दोनों घुटने यहीं पे सच्ची में। यार कितने छोटे थे यार, 3 साल राइट? नहीं मैं बचपन से यहीं पे पली बड़ी हूँ, आधा टाइम यहीं पे ही रही हूँ मैं। ये है वो किराने की दुकान जहाँ पे हमेशा मैं आती थी, बट बहुत चेंज हो गया ये भी। हम लोग जाने वाले थे मेरे ट्यूशन टीचर के भी घर पर, बट उनके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो नहीं जाने मिला। और बस ये आगे वाली सोसाइटी जो है यहीं पे है मेरे ट्यूशन टीचर का घर, और ये गार्डन है सूफी। रोज सुबह में मैं नाना यहाँ पर आते थे और हम लोग यहाँ पे चिड़िया को दाना डालते थे, यहीं से खरीदते थे। ये किराने की दुकान है, यहीं
ये सारी प्रोजेक्ट का भी शॉपिंग करती थी मैं। ओ। ओह, अबे ये कैसा ओ आ वाला मैं रिएक्शन भी दे गली रहे में हो? पला बड़ा हूँ, मैं कोई महलों में नहीं पला बड़ा हूँ, मेरी भी गली में सब ऐसा ही था। हाँ ना? खाली गार्डन नहीं था, बात अलग गटर थी। तुम्हारा गार्डन है। ये रही मेरी बिल्डिंग, ठीक है। और मैं ना रोज सुबह में जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो मैं नीचे उतरती थी और मैं यहीं खड़े रहती थी। अभी तो यहाँ पे नई वाली बिल्डिंग के पास। हाँ, ये वाली बिल्डिंग अभी तो बनी गई है। यहाँ पे पहले बिल्डिंग नहीं थी। जो बाजू वाली बिल्डिंग है ना, उसका खिड़की यहाँ से दिखता है। तो मेरी मम्मी ना खिड़की में से देखते थे तुमको। हाँ, जब तक कि मैं वैन में बैठू ना, और फोन कर देते मम्मी ऊपर से, तो भी किसको, वैन वाले को? हाँ, कि बैठ गई ना वो, दरवाजा बंद तब तक ही नहीं होगा, तब तक कि मम्मी वहीं खड़ी रहेगी, जब तक कि मेरी वैन आगे तक नहीं जाएगी। मैं पीछे मुड़ के बाय करते रहती। तुम्हारे कांड ही ऐसे रहेंगे, तुम पे भरोसा नहीं होता रहेगा तुम्हारे अम्मी को, तो फिर हो सकता देखो, है। तुम्हारे भी कांड कुछ कम नहीं है। मेरे कांड कुछ नहीं है, मेरा अब्बा मेरे को स्कूल बाइक पे। तुम्हारी मम्मी ने बताया मेरे को तुम्हारी कांड। मेरी स्कूल मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर, हम लोग पैदल भी चले जाते, 5 मिनट पहुंच जाते थे। मैं तो गर्ल्स स्कूल में थी, तुम कोएड में था मैं। कोएड में थे, तो तुम्हारे पे इसलिए तो तुम भी वैसे थे ना। कैसा था? तुम सब लड़कियों के बीच में ही खेलते थे, तो क्या हो गया? तुम्हारी लड़कियां ही दोस्ती से, तो मेरे कुछ भी कांड नहीं थे। मैं तो गर्ल्स स्कूल में थी। तो लड़कियां दोस्त होने से कांड का क्या लेना देना है? क्योंकि लड़कियां जो होती है ना, वो कांड करवाती है। ऐसा कुछ स्कूल में किसको क्या ही समझ रहती है जो कांड करवाएगा, किसी को कुछ समझ नहीं रहती है। बंक कराना, ये तो मैं करना। मेरी लाइफ में आज तक बंक नहीं किया। हाँ, आज तक, तुम्हारी कसम, अबे तो आज तक नहीं किया। तुम अपनी जिंदगी नहीं जिए हो। तो गाइस, मैं जिंदगी अभी जी रहा हूँ, बचपन में करके अपना नाम नहीं खराब करने का। मैंने बहुत बंक की हूँ। मैं तभी तुम्हारे भरोसा नहीं तुम्हारे ऊपर ना। हमारे घर वालों को अल्हम्दुलिल्लाह हम पे बहुत भरोसा था कि हम कुछ करते नहीं थे ऐसी हरकतें। तो हमारी पूरी समझे? गर्ल्स गैंग थी गाइस। और सबसे कमीने लड़कियां जो रहती है ना, वो गर्ल्स स्कूल में रहती अरे है। तो मैं इसलिए तो बोली हाँ। गर्ल्स रहती तुम्हारी स्कूल में, इसलिए तुम्हारे हाँ, तो कोविड स्कूल में कमीनाबंदी नहीं होती। जब जितनी कमीनाबंदी बॉयज स्कूल में होती है, कितनी कमीनाबंदी गर्ल्स स्कूल में होती है, उतनी कमीनाबंदी कोविड में नहीं होती है। क्योंकि लड़के को लड़की की इज्जत करना आती है, लड़की को लड़के की इज्जत करना आती है। वरना जो सेम जेंडर वाले रहते हैं ना, उनको पता नहीं लड़के लोग की इज्जत करना कैसे है, और लड़के लोगों को पता लड़की लोग की इज्जत करना कैसे है, तो सब हराम ही निकल जाते। हो गई तुम्हारी बात। हाँ, सच है जो है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग हल्का क्या हो मस्ती करते थे। हम लोग बस इतना ही करते थे कि हाफ डे स्कूल होती थी, मैं मम्मी को बोलती थी मम्मी फुल डे, और हाफ डे मैं और मेरी पूरी गर्ल्स गैंग इन्फिनिटी मॉल जो मैंने आपको बताई वहाँ बैठते थे, और या तो फिर हम लोग यहाँ जाते थे मैकडॉनल्ड्स में खाना खाने, और या तो फिर हम लोग जाते थे मैड ओवर डोनल्ड्स जो 4 बंगले के बैक रोड पे। तो ये 3 अड्डा था हमारा वहाँ पे घूमने का, और या तो फिर फ्रेंड लोग के घर पे। और गाइस, ज्ञान केंद्र कॉलेज है मेरी। स्लो लो ना थोड़ा। अरे कहाँ से स्लो लूं? हाँ, ये देखो, ये गाइस ज्ञान केंद्र कॉलेज है हाँ, ज्ञान तो है, खाली केंद्र केंद्र है तुम्हारे अंदर, कीड़ा है, केंद्र भी नहीं है, ज्ञान तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और गाइस, अगर कमेंट करना अगर आप लोगों को ज्ञान केंद्र अंदर से देख रहे हैं, ताकि मैं अपनी मेमोरीज बता सकूं। स्कूल में ज्यादा कांड की हूं मैंने, कॉलेजेस में ज्यादा, या मैं यहाँ पे मैंने तो बोलो तुम सेंट लुइस में पढ़ते थे। 11th और 12th यहाँ पे की। तो ये स्कूल थोड़ी है, तो कॉलेज है। तुम बोलो स्कूल और स्कूल कॉलेज के अंदर। दोनों ही है। तो तुम तो स्कूल नहीं पढ़ा ना, लेकिन तुम तो ऐसे कॉलेज पढ़ा हो। हाँ, मैं कॉलेज पढ़ी। तो मेरी फिर- स्कूल था सेंट लुइस कॉन्वेंट हाई स्कूल है, वहाँ लेके चल रहे हो सेंट ना। लुइस की छपड़ी उधर, सेंट लुइस। हाँ, तो रात में आता ना थोड़ा, जब खाली हो जाएगा तभी। फाइनली हम लोग निदा का जो अपना बचपन का टूर है वो करा के आ चुके हैं फिजियो कायरो कपल के पास। फिर से गाइस यहाँ पे निदा का ट्रीटमेंट है, और गाइस हम लोगों ने निदा के लिए पट्टा लिए। और जब मैं भी पहली थी बहुत ही रिलीफ हुआ। हाँ। मुझे लगता है मैं इससे पतली भी हो जाऊंगी। चलो, क्या दिन आ गया निदा पेट का। ऐसा अंदर हो जाता है। सही है। मस्त है। हमारे जो डॉक्टर है वो ये कहते हैं कि अच्छा ट्रीटमेंट होने के बाद अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है। तो मैंने मेरे पति को बोली अच्छा ट्रीटमेंट के बाद खाना भी खिलाते क्या वाह वाह वाह, इनकी यूएसपी है ये। और हम लोग के यहाँ पे ये तो सिर्फ अभी तक सैलेड है ना। हैं, ये खा के निकल जाते ना। ये आया है सुशी। ये क्या है? बाओ बाओ चिकन बाओ 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 जोहान बोलते ना, बाओ जोहान का फेवरेट है बाओ। गाइस, ये हमारी आखिरी डिश है अभी। वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ता है, देखो ये भी स्नैप। हद हो गई है। दिखता कितना अच्छा ना, खाने में उतना ही बेकार है। हम लोग आ चुके हैं घर पर आते ही जोहान को देख के एकदम कुछ मचलाट सी हो गई, बिकॉज हम लोग 8 घंटे जोहान से दूर थे, 8.5 घंटे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग इतने टाइम तक है ना सुफियान कि जोहान से दूर रहे। बिकॉज एरिया में भी जब हम लोग बाहर जाते थे तो हर 2-2, 3-3 घंटे में हम लोग आते थे जोहान को चेक करने के लिए। बट दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम, करना पड़ता है, थोड़ा बहुत चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। पूरे रास्ते यही चीज याद कर रही थी। और अभी जोहान यहाँ नहीं है गाइस, जोहान बाहर सो रहा है, और हम लोग थोड़ा काम कर रहे थे, इसलिए हम लोग बोले कि जोहान को बाहर सोने दो। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर आए तो मैं, मॉम और मेरे डैड, हम लोग तीनों बैठ के डिस्कस कर रहे थे अबाउट माय पास्ट लाइफ, क्या क्या हुआ। मम्मी बोले क्या तू गई थी वहाँ पर, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड अचानक से मम्मी को भी याद आया, और मम्मी को बहुत सारे इमोशंस आ गए, बहुत एकदम गैदर्ड हो गए इमोशंस की। यार कैसे थे हम लोग पहले, निदा वहाँ रहते थे तो कितना अच्छा लगता था, सब कुछ एकदम एक जैसा लगता था। नानी एक्चुअली हमारे घर की रूट थे, वो चले गए, फिर उसके पीछे
पीछे 1 साल बाद मेरे नाना भी चले गए। सुफियान के साथ मैं गई थी एक बार दरगाह, जो था मामा हाजिली, और वहाँ पर मैं बहुत इमोशनल हो गई थी बिकॉज मेरी नानी को गुजरे हुए कुछ 1 महीना ही हुआ था। तो मैंने उसको बोली थी कि मेरी नानी को यहाँ पे बहुत बार बोलते थे कि मुझे यहाँ लेकर आओ, मुझे यहाँ लेके जाओ, मुझे यहाँ लेके जाओ, बट सारे इनके जो बच्चे थे वो सब बिजी थे अपने अपनी लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट हमारे लिए जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं गाइज। आज है कल ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो। एक ये दुनिया का दस्तूर है कि इंसान जन्म ही लेता है मरने के लिए, तो किसी की मौत का भरोसा नहीं होता है। तो सुफियान, मैं बहुत ज्यादा इमोशन टच वाली बातें कर रही हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं लोगों को इतना अच्छा मैसेज दे रही हूँ कि जिन जिन लोगों के दिलों में कुछ चीजों को लेके आपसी में अगर कुछ ऐसे ग्रजेस होल्ड करके आपने रखे हो, जिनसे आप बहुत ही ज्यादा लगाव में हो, और स्पेशली जो बच्चे व्लॉग देख रहे हैं, अगर आप अपनी मॉम डैड से खफा हो जाते हो कभी, अगर वो डांट देते हो तो प्लीज मत होइए, बिकॉज दिस इज द टाइम आप लोग को अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। और कई बार ऐसा लगता है कि जो टाइम पे नानी का प्रॉब्लम चल रहा था, नानी हॉस्पिटलाइज थे, तो वो टाइम पे मैं भी जा नहीं पाई थी उनके पास। एक ही बार गई थी, विच आई फेल्ट वेरी बैड। उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा जब नानी का इंतकाल हो गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे रोज जाना चाहिए था, एंड आई वाज इन गिल्ट। मुझे बहुत, मैं ट्रॉमा में चले गई थी, मम्मी भी बहुत ट्रॉमा में चले गए थे। वो सारी चीजें देख के ऐसा लगता है कि, और ऐसा होता भी है कि जब भी मॉम डैड को हम लोग की जरूरत होती है तो हम लोग फौरन ही आ जाते हैं, क्योंकि हमको ऐसा है कि वो मोमेंट में हमने एक चीज खो चुके हैं, हमको नहीं चाहिए कि हमारे साथ वापस से वो चीज हो। प्लीज गाइज, स्टे विथ योर फैमिली वेरी क्लोजली। और ऐसा अगर आप डिस्टेंस में भी रहते हो तो ऐसे डिस्टेंस पे रहो कि आप 1 कॉल अवे हो। तो अभी व्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं। और गाइज, अगर आप लोगों को मेरे लाइफ के बारे में और जानना है डीपली लाइक मेरे मॉम डैड पहले क्या करते थे, सब कुछ, मतलब मेरी लाइफस्टाइल के बारे में अगर आप लोगों को जानना रहेगा कि मैं कैसे रहती थी, क्या होता था, तो प्लीज कमेंट डाउन जरूर करना। मैं जरूर आप लोगों को मेरी डिटेल लाइफ के बारे में मैं एक डिटेल चीजें बताऊंगी। अभी हम व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। लव यू। अल्लाह हाफ़िज़।